नमस्कार। आज हम लोग सी टेट का एसएसटी पढ़ने वाले हैं और एसएसटी के अंतर्गत आज हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक पहला वीडियो बना करके अपलोड किया हूं, जा करके देख लीजिएगा। ये हमारा दूसरा वीडियो है और इस तरह से लगातार वीडियो बनता रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो चैप्टर है वो सौर मंडल में पृथ्वी चल रहा है और ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा टाइम लेगा। 3 4 या 5 बार जो है वीडियो बनेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सौर मंडल में हम लोगों ने पढ़ा कि सौर मंडल में जो सूर्य होता है वो सौर मंडल का मुखिया होता है और सूर्य का जो बहुत बड़ा योगदान है सौर मंडल को एकत्रित करने में, या फिर सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उनको आपस में बांधने के लिए सूर्य का जो है महत्वपूर्ण योग्यता है और महत्वपूर्ण जो है जो सूर्य सौरमंडल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सूर्य क्या है? एक तारा है, याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है छोटा मोटा को, सूर्य क्या है, तो यहीं पर लड़का लोग जो है भूल कर बैठते हैं कि सूर्य ग्रह में टिक मार देते हैं। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है छोटा चीज, लेकिन गलती बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? एक तारा है। तो सूर्य एक तारा है जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि सौर मंडल में सूर्य की स्थिति क्या है। तो सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, सूर्य अत्यधिक गर्म गैस से बना है, बिल्कुल सही है। हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे सूर्य जो है कई सारे गैसों से मिलकर के बना है और वो गैस क्या है, तो कुछ गैस जो है हल्के तत्वों से बने हैं, कुछ गैस जो है भारी तत्वों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य के खिंचाव बल के कारण सूर्य सौर मंडल को बांधे रखता है। याद रखिएगा, सूर्य में इतना खिंचाव बल है कि वो जो है सौर मंडल को बांधे रखता है। ठीक है, तो सूर्य में अधिक खिंचाव बल है जिसके कारण सारे जो सौर मंडल है या ग्रह है, नक्षत्र है, उल्का पिंड है, वो क्या है, सूर्य से जो है मतलब उनको जो है सूर्य क्या करता है, बांधे रखता है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि सूर्य में अत्यधिक खिंचाव होने के कारण वो सौर मंडल को बांधे रखता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। याद रखिएगा कि सौर मंडल के लिए जो सूर्य है वो प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और पृथ्वी को भी प्रकाश जो है सूर्य से ही मिलता है। उसके बाद देखिए, यहां कुछ पॉइंट है, इसको समझना होगा आपको। जैसे देखिए, सूर्य से जो सूर्य है, पृथ्वी से उसका औसत दूरी या पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी क्या है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो देखिए, तो उसको कैसे लिखिएगा, तो 2 3 पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिए कि इसी तरह ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। पहला है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ठीक है, दूसरा इस तरह से भी लिखा मिलेगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, एक ही चीज है, 14.96 जो करोड़, जैसे 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, उसी को दशमलव में लिख देगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो 14 करोड़ 96 लाख ऑप्शन में हो, या 14.96 करोड़ किलोमीटर हो, या फिर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक है, तो चाहे ऑप्शन में 15 करोड़ हो या 14 करोड़ 96 लाख हो, या 14 करोड़ 96 लाख को दशमलव में कैसे लिखेगा, 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन में भ्रमित करता है। ठीक है, ऑप्शन देकर भ्रमित कर देगा। कभी ऑप्शन में 15 करोड़ दे देगा लगभग में, कभी दे देगा 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, कभी दे देगा 14.96 किलोमीटर, मतलब करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो तीनों चीज आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये किसका आंसर है, तो सूर्य, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, या 14.96 करोड़ किलोमीटर, या
15 करोड़ या लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। तो तीनों चीज देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। याद रखिए, सूर्य अपने अक्ष पर, माफ कीजिएगा मैंने शायद गलती बोल दिया है, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और बाकी ग्रह कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रखिए, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सूर्य का केंद्र भाग जो है कौर या फिर क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्र भाग, केंद्र का मतलब होता है बीच का भाग, ठीक है। सूर्य का बीच का भाग या केंद्र भाग कोर या क्रोड कहलाता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। सूर्य का ये जो बाहरी भाग है इसका तापमान जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां तक क्लियर। उसके बाद देखिए, सूर्य जो है विभिन्न गैसों से मिलकर के बना है। अब गैस कैसे है, तो कुछ गैस जो है हल्के तत्व के होते हैं, कुछ जो गैस है वो भारी तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सूर्य देखिए किससे मिल करके बना है, तो सूर्य जो है 70%, यानी कि सूर्य का 70.6% भाग जो है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। मतलब सूर्य का 70.6 भाग क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद 27.4% जो भाग है वो हीलियम है। यानी कि सूर्य जो गैसों से मिल करके बना है, तो सबसे ज्यादा गैस किसका है, तो हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद हीलियम गैस है, ठीक है। तो सूर्य का जो 70.6 भाग हाइड्रोजन से बना है, 27.4% भाग हीलियम से बना है, और हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये हल्का तत्व है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अन्य गैस कौन कौन है, तो ऑक्सीजन है, नियान है, लोहा है, सल्फर है और कार्बन है। ऑक्सीजन, नियान, लोहा, सल्फर और कार्बन, ये कौन सा तत्व है, तो ये जो गैस है ये भारी तत्व है। तो सूर्य जो है वो भारी और हल्के तत्वों से मिल करके बना है, और सूर्य जो है कई सारे गैसों से मिल करके बना है। ये गैस का ही गोला है, ठीक है। तो गैस का गोला के रूप में सूर्य में जो है 70.6% भाग हाइड्रोजन होता है। उसके बाद 27.4% का जो भाग है वो हीलियम होता है, हाइड्रोजन हीलियम जो हल्का है। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन है, नियान है, लोहा है, सल्फर है, कार्बन है। ये जो 5 चीज है ये जो है भारी तत्व है, ठीक है। मैंने आराम से लिख दिया, सूर्य भारी और हल्के तत्व से मिलकर के बना है, यानी कि गैसों से मिलकर के बना है, गैस का गोला है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए सूर्य के बारे में, आपके एग्जाम में प्रकाश मंडल से जो है सूर्य से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए यहां पर पूछ रहा है कि सूर्य में क्या क्या है। तो देखिए, सूर्य में प्रकाश मंडल होता है, सूर्य में कोरोना होता है, सूर्य में नाभिक संलयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश मंडल क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश मंडल क्या है, कोरोना क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश मंडल क्या है, तो प्रकाश मंडल जो है सूर्य की दृश्य सतह, यानी कि सूर्य की दृश्य सतह जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण, माफ कीजिएगा, प्रकाश मंडल कहते हैं। तो सूर्य की दृश्य सतह जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर कि प्रकाश मंडल क्या है, तो सूर्य की दृश्य सतह जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो प्रकाश मंडल कहलाती है, ठीक है। कोरोना क्या है, तो कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी भाग है। ये जो सूर्य का सबसे बाहरी भाग है यही है कोरोना, ठीक है। अब देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले प्रकाश का जो समय है उसको हम लोग थोड़ा देख लेंगे, और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ठीक है। इसका जो दूरी है हम लोगों ने देखा 14.96 करोड़ किलोमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले जो प्रकाश है उसका समय कितना है, तो याद रखिएगा 8.16 मीटर, ठीक है।
और आसान भाषा में यानी कि चालू भाषा में ये तो हो गया आपका मैथमेटिक्स का भाषा 8.16 मीटर। ठीक है, इतना समय लगता है प्रकाश को आने में सूर्य से पृथ्वी तक। लेकिन आप याद करने के लिए याद रख लीजिएगा कि 8.16 मीटर। ठीक है, ये याद करने के लिए याद रखें। ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं 8.16 मीटर, ठीक है, मिनट, लेकिन इसको याद करने का पर्पज से याद रखिएगा 8.16, ठीक है, या 8.16 ऐसे करके याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना से भी अधिक बड़ा है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो देखिए 3 ऑप्शन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में ये रहेगा 8 मिनट 20 सेकंड रहेगा, या 8.31 मिनट, या 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहां पे समझने वाली बात है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो पहला 8 मिनट 20 सेकेंड, या 8.311 मिनट, या 8 मिनट 16 सेकेंड। अब 8 मिनट 16 सेकेंड को यहां पर मैंने लिखा है 8.16 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में ये भी रहेगा, ये भी रह सकता है 8.16 मिनट, या 8 मिनट 20 सेकेंड भी रह सकता है, या 8.311 मिनट, या 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, कोई एक रहेगा। ठीक है, ये चारों में से कोई एक रह सकता है। ठीक है, पहला कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो पहला रह सकता है ऑप्शन में ये 8.16 मिनट, ये भी हो सकता है, या फिर ऑप्शन में ये भी रह सकता है कि 8 मिनट 20 सेकेंड, या फिर ऑप्शन में ये भी रह सकता है 8.311 मिनट, या फिर ये भी रह सकता है 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड को ही 8.16, जो यहां पर मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा 8 मिनट 16 सेकेंड, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, ये भी सही है। कुछ बुक में 8 मिनट 20 सेकेंड भी रहता है, कुछ बुक में 8.311 मिनट रहता है, या किसी बुक में रहेगा 8.16 मिनट। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको मैंने अच्छे से बता दिया है जहां से प्रश्न आने की संभावना है। यहाँ पर मैंने VVI का साइन इंडिकेट भी यानी कि साइन भी लगा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, कि 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। उसी को कैसे लिखेंगे, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, या लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक ना, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये भी देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए अब देखिए यहां पे ठीक है, तो देखिए यहां पे ग्रह, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रह क्या है। ठीक है, तो देखिए ग्रह के रूप में ग्रह का संख्या कितना है, तो ग्रह का संख्या होता है 8। याद रखिएगा ग्रह का संख्या 8 है, पहले 9 हुआ करता था। ठीक है, अभी वर्तमान में ग्रह की संख्या 9 है। ठीक है,
ठीक है, जिसमें यम को जो है निकाल दिया गया है, यानी प्लूटो को निकाल दिया गया है। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8। पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है जो सूर्य के परिक्रमा यानी कि चक्कर लगाते रहता है। उसके बाद देखिए सूर्य ग्रह ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर, पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है या लगाते हैं। उसके बाद देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, यहां पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, तो सबसे पहले ग्रह जो 8 है वो कौन कौन है, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। पहले यम हुआ करता था तो ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन यम को जो है हटा करके बौने ग्रह में उसको रखा गया है, इसीलिए ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है। ठीक है, तो ग्रह 8 है। अब सूर्य के अनुसार भी ग्रह होता है, एक होता है आकार के अनुसार। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह की संख्या 8 है और दूरी के अनुसार भी ग्रह की संख्या 8 है, परंतु उसका स्थान चेंज है, मतलब बड़ा से छोटा ग्रह और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। ठीक है, सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह, इस तरह के ग्रह होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सूर्य। अब सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह कौन कौन है, तो बुध है, ठीक है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। उसके बाद है बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, याद रखिएगा। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। ठीक है, और याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के मध्य में, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछे कि क्षुद्र ग्रह कहां होता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है क्षुद्र ग्रह। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, तो सूर्य के दूरी के अनुसार यहां प्रश्न में आता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीक, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा एक ही चीज कि सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह में 4 ग्रह को ऑप्शन में आपके 4 पूछेगा, तो 4 ग्रह का नाम एकदम कंठस्थ रखिएगा, बाकी तो आपका हो ही जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बसपा में, तो बसपा में, ठीक है, बसपा में याद रखिएगा, बसपा में, बस इतना याद रखिएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह में याद रखिएगा बसपा में, तो ब से हो जाएगा बुध, ठीक है, ये ब से हो जाएगा बुध, स से हो जाएगा शुक्र, पा से हो जाएगा पृथ्वी, में से हो जाएगा मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, 4 ग्रह। ठीक है, तो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, ठीक है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि शुक्र सूर्य का सबसे नजदीक कौन है, तो बुध है, और आपसे पूछा सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कौन है, तो वरुण है। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य का सबसे नजदीक कौन है, तो बुध है, सूर्य से सबसे दूर कौन है, तो वरुण है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और एग्जाम में पूछे कि सबसे छोटा ग्रह, तो बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे कि क्षुद्र ग्रह कहां स्थित होता है, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य होता है। ठीक है, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह को समझाइए, तो बसपा में, याद रखिएगा बसपा में, तो वसपा में, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह वसपा में। ठीक है, वसपा में याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं कि रटिएगा, याद नहीं होगा, हम जैसे बोल रहे हैं कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, तो वसपा में याद रखिए, ब से बुध, स से शुक्र, प से पृथ्वी, म से मंगल। यहां तक क्लियर हो गया। ये 4 ग्रह को याद रखिएगा जो सबसे नजदीकी है। ठीक है, बसपा में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहां तक क्लियर। सूर्य से जो है पृथ्वी तक जो है प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 8 पॉइंट यानी कि 8.16 जो है मिनट। ठीक है, या फिर 8.2
8:20 ठीक है, यही याद रखिएगा जब मैंने बताया था 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सबसे सबसे छोटा बुध, याद रखिएगा सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है, और जो याद रखिएगा सूर्य के परिवार को ही सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? सबका मुखिया, हेड है, यानी पिता है। याद रखिएगा कि पिता पिता जो होता है, पिता के करीब यानी कि माता पिता के करीब कौन होता है? जो सबसे छोटा होता है। तो बुध जो है सबसे छोटा है, याद रखिएगा। और बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है, और बुध को सबसे छोटा और बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए आकार के अनुसार कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये तो हो गया सूर्य से दूरी के अनुसार। अब देखिए आकार में कौन बड़ा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है आकार में? उससे थोड़ा छोटा कौन है? उससे छोटा कौन है? उससे छोटा कौन है? उससे छोटा। तो देखिए आकार के अनुसार कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा कौन है? तो इसको याद रखेंगे बस अब। ठीक है, वस अब, इसको याद रखिएगा वस अब। तो व से हो जाएगा बृहस्पति, स से शनि, अ से अरुण, ब से वरुण, वस अब। सूर्य से दूरी के अनुसार क्या होगा? वसपा में। ठीक है, और आकार के अनुसार वस अब। तो व से हो जाएगा बृहस्पति, स से शनि, अ से अरुण, ब से वरुण। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। ठीक है, और सबसे छोटा हो जाएगा बुध। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो आकार में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ब से हो जाएगा बृहस्पति, स से शनि, अ से अरुण, ब से वरुण। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद देखिए यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस तरह से क्रम जो है आप याद रखिएगा। कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। पहले मैंने बता दिया सूर्य से दूरी के अनुसार, उसका आकार के अनुसार 4 ग्रह याद रखिएगा, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, और आगे क्लास में मैं बताऊंगा इसको कौन बड़ा है कौन छोटा है, आगे में बता दूंगा। उसके बाद देखिए मंगल मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए ये जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, ये जो है ठोस है, यानी कि सॉलिड होते हैं। याद रखिएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो है, ये जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, यानी कि ठोस होते हैं। और इसी को जो है पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रह किसे कहा जाता है? तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को। ठीक है, और कुछ ग्रह जो होते हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये गैस के फॉर्म में होते हैं और इसे बाहरी ग्रह कहा जाता है। तो देखिए यहां पर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये ठोस होते हैं, यानी सॉलिड होते हैं, और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को ही पार्थिव ग्रह कहा जाता है। उसी प्रकार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है ये गैस होते हैं। ठीक है, और इसे जो है बाहरी ग्रह कहा जाता है। किसे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाहरी ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। इसके बाद और भी ग्रह से रिलेटेड मैं आपको आसानी से बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।